गरीबी नहीं भाग जाता है। नीतीश जी चाहिए या तेजस्वी? तेजस्वी। तेजस्वी क्यों चाहिए? तेजस्वी इसलिए चाहिए कि यहाँ पे जो शिक्षा की जरूरत है और शिक्षा ये दे रहे हैं, ठीक है। युवा नेता भी है और लोगों का चाह भी है कि तेजस्वी बने और तेजस्वी जिंदाबाद है और रहेगा। और इसलिए कितने लोगों का कहना है कि मंदिर बना रहे हैं मोदी जी, अच्छा, मस्जिद बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वहाँ यात्रा कर रहे हैं, उससे विकास नहीं होने वाला, ठीक है। लोगों की विकास यहाँ चाहिए, ठीक है। और उस तभी मिलेगा जब जो है करेगा तब। अब जो नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी थे वो क्यों नहीं मस्जिद गए, क्यों नहीं मंदिर जाते थे? वो विकास चाहते थे, निजता समानता न्याय के अधिकार पे जो है वो लोगों को देना चाहते थे, वो सड़क बनवाते थे, वो जो PMCH आदि करते थे, यूनिवर्सिटी देते थे, इसलिए उसको अधिकार, उसको जो है व्यवस्था की जरूरत थी, लोगों को मतलब चलने के लिए सुविधा देना था, ना कि उसको मंदिर की जरूरत थी। उससे कुछ नहीं होने वाला। कहीं घंटी बजाने से कोरोना नहीं भाग जाता है, मंदिर जाने से गरीबी नहीं भाग जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि तेजस्वी को वोट दो, ये जो है अच्छे हैं और करेंगे काम। एक सॉन्ग भी है, समझे ना? अच्छा बताइए, गाइए। एक सॉन्ग है, सुनाइए। तेरी हस्ती है क्या, वाह क्या बात है, तेरी हस्ती है क्या जो मिटाएगा, सर गरीबों का तू क्या झुकाएगा, क्या बात है, इस तरह से है। जब तक है पब्लिक जो हमेशा समर्थन करेगा अब तेजस्वी का, क्योंकि ये जो चाहता है। और एक और है सॉन्ग, ठीक है, सुनाइए। एक सॉन्ग और है, डर है तुझे किस बात का, हम तेरे साथ हैं, क्या बात है, दीवाने। जब तक पब्लिक साथ है तेजस्वी का, फिर डर किस बात का? जब हम साथ हैं, जब फिर वोट कौन देता है? हम और ये देते। जब हम जाके गार्जियन को बोलेंगे कि पापा इसको वोट दीजिए, पापा भी जब शिक्षित होते हैं जिससे घर का, वो भी समझते हैं कि बेटा मेरा जवान हो गया है, अब इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई अपवाद में एक दो रहता है ना, वो गलत करते हैं, अब उसका बातें छोड़ दीजिए, हर एक में रहता है। जवानी भाग दौड़ में बीतेगी कि इकट्ठा एक ही पिलर पर? नहीं, एक पिलर पे अब बीतेगी। भाग दौड़ की अब जिंदगी नहीं जाएगी। जब तेजस्वी आ जाएगी ना, देखिएगा क्या कर लेंगे। 48 घंटा में सरकार बदलने वाला है, बदल जाएगी। काहे बदलेगी? 25 से पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। पलटू चाचा है, 25 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। चाचा समझ गया ना? तेजस्वी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनवाएंगे, समझ गया ना? क्योंकि हमें रोजगार दिया है, हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार दे रहा है नीतीश जी नहीं दिए हैं। नीतीश देखिए, नीतीश यही तो 17 साल से कहाँ नहीं दे रहे। अच्छा, अभी जब आरजेडी में कहाँ दे रहे हैं? सरकार ठीक है, सरकार बदल रही है ना। हम अपेक्षा करते हैं। अमित शाह जब आए थे ना, वही बोले थे हम 20 लाख नौकरी, हम वही अपेक्षा करते हैं। महाराज आपकी सरकार आ रही है ना, दीजिए नौकरी, आपको ही वोट दीजिए आप। जो अच्छे काम करेंगे, ये जो नौकरी मिला है ना, शिक्षकों का जितना बहाली निकला है, इससे बहुत सारा बिहार में रोजगार मिला है। तो ये नीतीश जी दिए हैं या आपके तेजस्वी जी दिए? देखिए, ये अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, तो श्रेय उन्हीं को जाएगा, लेकिन दबाव तेजस्वी का था। अच्छा, युवा समझते हैं, लोगों का भावना समझते हैं। सुनिए, हम जब मिडिल स्कूल पढ़ने गए थे ना, मिडिल स्कूल कांग्रेस का दिया हुआ। अच्छा, जब हम हाई स्कूल में गए ना, कांग्रेस का दिया गया। अच्छा, जब जिस कॉलेज में गए ना, वो कांग्रेस का दिया हुआ है। जिस यूनिवर्सिटी ने हमको डिग्री दिया ना, यूनिवर्सिटी कांग्रेस का दिया हुआ है। समझ गया? जब रोजगार का बताया ना, तो हम कहते हैं बात तो करा तलिए ना, बहुत रोजगार है। आप एक मीडिया है, आपकी पत्रकार का डिग्री ली है, आपको हम बोलेंगे महाराज पत्रकार पकड़ा तरीका काम आपकी क्या इच्छा करिए। अरे तो रोजगार मिलेगा ना आपको, आप कीजिएगा। आपका मैं खम पकड़, आप चाहते हैं आपका मैं खम पकड़ लेते हैं। अब क्या बताएं कि रोजगार मिल ही ना रहा है, आपका मैं खम पकड़ लेते हैं। अरे इतने दिन से रोजगार न मिल रहा है जी, पकौड़े तलना से सीख लेते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। 6 साल में कितना वैकेंसी आया आप बताइए? LP का कितना वैकेंसी आया? LP का 5000 वैकेंसी दिया, 5000 क्यों दिया? सरकार केंद्र सरकार का दिया, 5000 क्या होगा? का विकास हम कर रहे हैं, नई स्टेशन सबका प्राइवेटीकरण करवा दिया है। कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं एम्प्लॉय? अरे डिजिटल इंडिया बन गया जी, इसका मतलब मोदी जी रोबोट बैठा हुआ, आप जाके देखिए, रोबोट है। रोबोट चला रहा है, क्या नहीं चला रहा है? मैंने 45 मजदूर पहले काम किया करता था, अब 1 घंटा ट्रेन कौन चला रहा है?
वैसे आप प्राइवेटीकरण कर दे, पूरा प्राइवेटीकरण कर दे। अब हमारा 6 साल में क्या दिया है? क्या 5,000 आदमी रिटायर हुआ था होगा एलपी में? 5,000 वैकेंसी क्या कर रहा है? बताइए ना। भगवान के पास चला गया होगा। कुछ लोगों का कहना है कि मेरा कहना एक ही है क्या देखिए सरकार। अच्छा, टेक्नीशियन का निकला इसमें? एक भी नहीं, एक भी नहीं। इनका नहीं निकला है। ड्राइवर बताइए, 65,000 से पहले वैकेंसी आया था, करोड़ों में फॉर्म डलाया। 5,000 वैकेंसी आया था, अभी करोड़ों में फॉर्म डलाएगा। अच्छा, कहाँ जाएगा? आप लोग किसको पसंद करते हैं? हेलो, किसको पसंद करते हैं? तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव को डिबेट कीजिए। जिसमें युवा जो है गुण बहुमत से सरकार तेजस्वी को बनाया, बन गया, किसी को नहीं बनेगा। गुण बहुमत सरकार तेजस्वी को बनाया। अरे नीतीश इतना काम करवा, इसमें कोई नहीं है जो नीतीश जी को सपोर्ट महिला के लिए ना अच्छा ज्यादा अगर राज्य में काम किया नीतीश किए हैं, महिला के लिए सबसे ज्यादा काम शुरू से ही किए हैं, कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जो काम किए हैं वो हम गुनगाएंगे। अब अच्छा नहीं समझ गए। और जो आप जो गलत किए हैं तो हम समय के अनुसार आप सही नहीं, आप नहीं सही, हम आप सही हो जाएगा। आगे आए थे, जिस तरह काम कर रहे थे, समझ गए ना, उस तरह काम करते हो सही होंगे। अगर मान लीजिए तेजस्वी से इतना दिक्कत बीजेपी में बदल ज्यादा होता है, क्यों है? नहीं चाचा भतीजा भाई में जब होता है, अभी सरकार एक साथ चल रही है आरजेडी की ना, मानिए अभी इससे पहले बीजेपी वाला क्या बोलता था नीतीश कुमार, भ्रष्टाचारी है, ये है, आप उसी के साथ जा रहे हैं ना। किसके साथ? चाचा का मन लग गया है तो ना, चाचा को नहीं, आप किसके साथ जा रहे हैं? अगर बीजेपी अगर मानता है हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की पार्टी है, किसके साथ जा रहे हैं? अब बताइए ना। तो आप मतलब हम क्या बताएं, आप सब देख ही रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। तेजस्वी के साथ जा रहे हैं, तेजस्वी जी के साथ। हाँ, हम भी तेजस्वी यादव के साथ में हैं। बताइए भाई। जैसे आज बिहार में बहुत ज़्यादा रोजगार का मुद्दा है, या कोई भी बेरोजगारी हो, बिहार आज चौपट राज्य ही कह सकते हैं। वैसे बिहार से मतलब सबसे ज्यादा IAS निकला था, चौपट बिहार। नहीं, राजनीति की जब बात होती है तो कहा जाता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। ऐसे IAS बनाने में हो, इंजीनियर, ये तो बहुत आगे है। लेकिन हम किसको दोष दें? क्या 2005 से 2020 तक बीच में 1 साल के लिए हटा था? क्या बीजेपी सत्ता में नहीं रही है? कौन ऐसी पार्टी है जो बिहार में राज नहीं किया? क्या RJD JDU साथ में नहीं रही? क्या बीजेपी JDU साथ में नहीं रही? तो आज कहा जा रहा है कि बीजेपी का भी एक नारा रह रहा है कि हम बिहार में आएंगे तो ये करेंगे। क्या 2005 से 20 तक तुम सत्ता में नहीं थी? अब ये तो इसके लिए हम बोलेंगे कि यहाँ बिहार में भी जाति की राजनीति होती है, तो ये अब जाति की तो अब भूल जाइए, बिहार में जाति की राजनीति अब और भी बढ़ेगी, क्योंकि अब देश में धर्म का राजनीति का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। जब आप धर्म का राजनीति शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है जाति की भी राजनीति होगी। तो जब धर्म जाति का राजनीति का ट्रेंड जब शुरू होता है तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। वाह, अगर इनके बात से सहमत है तो क्लैप कीजिए। बहुत बढ़िया। यही युवा नेता आगे चल करके बनेंगे, यही युवा नेता बनेंगे। नहीं, एक बात जान ले, मेरा कोई राजनीति में जाने का, मैं UPSC की तैयारी करते हैं, मुझे कोई राजनीति में जाने का कोई डिस्ट्रिक्ट रुचि नहीं है। मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं है। बस हम अब आजकल ये देख रहे हैं, बच्चा आजकल एक मतलब शिक्षा से ज्यादा धर्म में लोग लग्न हो गया है। पहले भी था, लेकिन धर्म एक घर के अंदर तक था। लोग अपने बच्चे को संस्कार देते थे, दूसरे बड़ों का आदर करना सिखाते थे। धर्म, ये किस धर्म का है, तुम्हारा पड़ोसी किस धर्म का है, कोई मायने नहीं रखता। चाचा चाची, आंटी चाचा सब एक दूसरे को कहता था, प्यार से रहता था। लेकिन आजकल लोग शिक्षा, रोजगार, ये सबसे ज्यादा सब आजकल धार्मिक। जैसे हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए, हमारा पड़ोसी देश आज जिस हालत में बम विस्फोट, ये आतंकवादी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आजकल उन लोगों के पीछे देखोगे तो सबसे बड़ा कारण आज जो स्थिति में वो लोग है, धर्म, धार्मिक जो कट्टरता उन लोग में आई, तो इसी की वजह से आज उनका हालत है। तो हम आज भारत में जो भविष्य देख रहे हैं, आज तो वैसा स्थिति नहीं है, लेकिन हम जिस रास्ते पर यहाँ के देखिए, राजनीति भी बहुत भूमिका निभाता है देश को किस दिशा में आप ले जा रहे हैं। तो हम आज देख रहे हैं भविष्य में अगर यही राजनीति चलती रहे तो हमारा देश भी एक मतलब भविष्य में कुछ खतरे को हम
संकेत दिया जा रहा है। संकेत दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। क्योंकि चलिए आप बताइए। देखिए धर्म कोई नहीं होता, धर्म एक इंसानियत का धर्म होता है। धर्म सबको आध्यात्मिक होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए। धार्मिक आध्यात्मिक होने में अलग बात है और सांप्रदायिक होने में अलग बात है। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं तुमको झंडा, अपना महावीरी झंडा दिखाऊं एक मुसलमान को तो मैं हिंदू इसलिए हूँ कि मुझे मेरा धर्म सिखाता है सबको आदर करना, रिस्पेक्ट, सबको साथ लेकर चलना। ये मेरा हिंदू धर्म है। मैं राम के मतलब उनके जो आदर्श है, उनके जो आदेश है, उस पर मैं चलूंगा तो मैं असल हिंदू। मैं इस धर्म को, अगर कोई इस आदर्श को पर चल रहा है तो वही असल में हिंदू धर्म को बचा। चलिए सबको मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए। जी आप बताइए, आपको क्या कहना है? हमको यही कहना है, मान लीजिए अभी हमको बोलने की आज़ादी दी गई है। जी जी, संविधान से बिल्कुल मिला है। अगर बच्चों को शिक्षित कर देते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए हमारी सरकार हमें शिक्षा और रोजगार दे देती है, 5 किलो अनाज बेरोजगारों के लिए मेरे पास रोजगार है। अगर मान लीजिए अगर हमको शिक्षा रोजगार मिल जाता है ना, फिर हमें सरकार से घर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पैसा खुद बना समझ गए ना। अगर हम पैसा है तो हम शौचालय बना दें। जितना भी इलेक्ट्रिशियन हो मेरे साथ आ जाओ। अमीरों भी सरकार की लाभ लेती है, क्यों नहीं लेती? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास स्किल है, उसकी हर चीज़ उपलब्ध है, इसीलिए नहीं लेती है। अगर हम सरकार से इतनी अपेक्षा करते हैं, मेरा हमको शिक्षा अच्छी दीजिए, मेरे पास बहुत लंबा, उसके बाद हमें रोजगार दीजिए, घर भाई तुम कैसे काहे घूम रहे हो? हम 5 किलो अनाज की अपेक्षा आपको नहीं करते हैं, समझ गए ना? आप अभी सिंपल सी बताइए, सरकार इतनी बेवकूफ़ बना रही है। हम किसान वर्ग से आते हैं, हमारे पापा किसान भी है, समझ गए ना? किसान वर्ग से आते हैं। बिल्कुल। आपको बताते हैं 2014 से पहले हमारी सरकार जो इससे पहले थी बोलती थी जो DAP का दाम है ना वो 499 रुपया। अच्छा, सब्सिडी दे के हम 450 में दे रहे हैं आप। ये सब सरकार आई तो बोलती है जो आपका असली DAP का दाम है ना 2400 रुपया, आपको सब्सिडी दे के हम आपको 1500 में दे रहे हैं। बेवकूफ़ कौन? जनता बन रहा है। अच्छा, कौन बन रहा है? जनता बन रहा है ना। हाँ, बताइए। उसके बाद क्या कहते हैं, उसका भी लाइन लगना पड़ता है। हमारा DAP नहीं मिलेगा, आप जाइएगा ना बुआई करने के लिए, DAP को नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिला, लाइन में लगना पड़ेगा। समझ गए ना? लाइन में लगना। आप उसके बाद कहते हैं हम 500 रुपये हर मंथ देते हैं। अरे भाई 500 रुपये आप देते हैं, 1500 में DAP देते हैं हमारा। अच्छा, अरे वही 500 रुपया नहीं देगा, DAP आप सस्ता कर दीजिए ना महाराज। किसान इतना आपको अनाज उपजा कर दे देगा ना। हाँ, देश में रखने के लिए आपको जगह नहीं बचेगा। समझ गए ना? जी। असली मुद्दा ये है, समझ गए ना? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। टैक्स हम देते हैं, आप कर्ज किसका माफ कर रहे हैं महाराज? बिल्कुल अडानी का ना, किसका करना? टैक्स हमारा आम जनता का टैक्स जाता है वहाँ, समझ गए ना? आम जनता का टैक्स जाता है। किसी जो है ना बड़े सेलिब्रिटी का जो आता है ना, मान लिया उस कर्ज किसका माफ कर रहा है? कुछ दिन पहले आप सुने होंगे एक न्यूज़ वाले को तक 80 करोड़ रुपया था उसका, 80,000 करोड़, उसको माफ़ करके 15,000 करोड़ कर दिया। पैसा किसका? हमारा था। पब्लिक का था ना। हम पब्लिक ही हैं, यहाँ सब पब्लिक ही हैं। किसका पैसा? पब्लिक का था। बताइए, उसके 2014 के बाद कितने किसानों को आप कर्ज माफ़ किए? कितने कर्ज? कौन किसान? यहाँ मुद्दा हम देखते हैं बड़े चैनल पे, कभी जनता का मुद्दा होता ही नहीं। 2 प्रवक्ता को बैठा लिया जाता। अच्छा, इधर के ध्यान, इधर यहाँ पर जो है ना 80% अभी 90% युवा जो होगा ना, वो सिर्फ हिंदू है। अच्छा, 10% मुस्लिम है। हम यहाँ पर अगर मुस्लिम का विरोध करने लगे ना, जितना हिंदू है ना हमारे पक्ष में लगे। असली हिंदू यही है, असली हिंदू यही है। समझ गए ना? आपको बताते हैं ना, राम ऐसे कोई नहीं बन जाता, राम के आदर्श पर ऐसे नहीं चलता। राम बनने के लिए राम के किए गए कर्तव्य को करना ही पड़ता है। बिल्कुल। राम जब आए थे ना धरती पर, तो उनको भगवान नहीं बोला आदमी, उनके कर्तव्यों ने उनके भगवान बनाया। एक पिता के वचन निभाने के लिए 14 साल के लिए वनवास किया। अच्छा, वाह, समझ गए? क्या बात है। अगर वो अपेक्षा अगर जनता के पास अंदर है, राम भक्त उनको मानते हैं। अगर मान लीजिए एक भाई के लिए पूरी संपत्ति को त्याग, हम राम भक्त अगर वो अपनी भाई की अपेक्षा रखता है तो राम भक्त उसको मानते हैं। एक स्त्री नारी के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है,
एक रावण जैसा शक्तिशाली से लड़ गए थे एक नारी के लिए। पत्नी को नहीं हुई, देश का क्या होगा, आप ही बताइए। अब बताइए बताइए राम अम्बेडकर उसको कहते हैं, समझ गए? आप मान लीजिए सिंपल सी, हम यहाँ चल मतलब भाई हम राम भक्त बोल रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं महिला, अब उसके पति मेरी संवेदना कुछ और है भाई, हम कुछ और बोल रहे हैं कि हम राम भक्त हैं। अरे हम हिंदू हैं, हमारी सौभाग्य हम हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ है, कि हमारा धर्म ये कहता है जो जिस तरह हमारा धर्म है उस तरह किसी और का नहीं, उसका भी आस्था उसमें है, समझ गए ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है युवाओं का दर्द आप लोगों ने सुना, इनका विचार को भी सुना, बाकी आप लोग सुन करके क्या रिप्लाई करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।